मेरे प्रिय प्रत्येक परिवार, प्रत्येक भाई बहन और प्रत्येक माँ बाप, बच्चा बच्ची, जितने लोग इसी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी को मेरे हृदय के साथ प्रेम से मैं सभी को स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और सभी भाई बहन, चाहे मसीही हो और गैर मसीही हो, सभी को मैं जय मसीह करता हूँ, सबको मैं सलाम करता हूँ। धन्यवाद भाई बहन, जितने लोग आज से इसी वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं। तो शुरू से लेकर के आखिरी तक देखिए। क्या है बोलने से, मैं आजकल जो सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ है वीडियो, उसी उसी को मैं कौन कौन सा को मैं ऐड करता हूँ और उसी के बारे में मैं कुछ बताता हूँ। कितने वायरल जो हो रहा है वीडियो लोग और सोशल मीडिया में छोड़ दे रहे हैं, तो कौन सा तो अच्छा है, कौन सा तो बुरा है, नफरत का है, शौक का है। इसलिए मैं इसमें कुछ ऐड करके दिखाता हूँ। आप जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शुरू से लेकर आखिरी तो देखिए और सुनिए। देखने के बाद, सुनने के बाद आपका राय क्या है, आपका इच्छा क्या है, कमेंट में ज़रूर लिखिए। कमेंट लिखिए, ज़रूर लिखिए, ताकि मेरा भी हौसला बढ़े। और उनके साथ साथ चैनल में कोई भी हो, भाई बहन कोई भी हो, कैसे भी लगे, यदि चैनल में देख रहे हैं तो इसी बाइबल सहारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूँ आप लोग का मोबाइल में सामने नोटिफिकेशन आ जाएगा। और उनके साथ साथ लाइक करिए। कितने लोग देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और कितने लोग देखते हैं कमेंट भी नहीं लिखते हैं। कितने लोग तो लाइक करते हैं, कितने लोग तो कमेंट में लिखते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, कोई कोई तो देखते हैं, कुछ नहीं करते। और अपना अपना परिचित लोग को शेयर करिए। धन्यवाद मेरा प्रिय भाई बहन। बस स्क्रीन में देख रहे हैं, ये सब विषय को देख रहे हैं और उसमें लिखा है, यीशु भारत में आके बहुत से सीखे थे। प्रश्न का भी है। बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं, कितना सोशल मीडिया में भी कितने मैं वीडियो को देखा, लोग बोलते हैं, शंकराचार्य भी बोलते हैं, कोई बोलते हैं भारत में आए थे, पूरी मंदिर में आए थे, यीशु दर्शन करके गए, 3 साल थे यहाँ पर। और कोई बोलते हैं हिमालय में आए थे, वहाँ पर बौद्ध लोगों का मठ है और बौद्ध लोग का पार्टी है, वहाँ पर योग सीख करके और ज्ञान सीख करके गए हैं। ऐसी कितने लोग का बोलते हैं। ये जो बौद्ध लोग जो है ऐसे बोलते हैं। और एक बात तो मैं आप लोग का सामने रखता हूँ, इसमें इस समस्या का फोटो बना दिया गया और माथे में तिलक लगा दिया है। आप देख रहे हैं, माथे में तिलक भी लगा दिए हैं। इस मसीह इनका क्या है बोलने से लोग जाने कि इस मसीह भी योग कर रहे थे, इस मसीह भी ऐसी तिलक लगाते थे और इस मसीह भी बौद्ध का चला थे बोल के सोचे, बोल के लोग भ्रमित हो जाए बोल के ये सब तैयार किया गया है। और उनके साथ साथ और एक फोटो है जो डिबेट है, यही पार्टी का लोग है। ये डिबेट जो करते हैं ना, ये पार्टी का लोग है। ये मैं कितना डिबेट को मैं सुना, और डिबेट अच्छा तो बोलते हैं, कौन कौन सा अपना जिदबात के लिए बोलते हैं। आप सुनिए, जो सच्चाई को उनके जानने से भी सच्चाई को मानने वाले लोग नहीं है। और सब तो ऐसे नहीं है, और वेद के लिए बोलते हैं, कृष्णा के लिए बोलते हैं, राम के लिए, यीशु के लिए, सब के लिए बोलते हैं। और सबको क्या कर देते हैं और ढप मार देते हैं और दबा देते हैं, किसी का बात नहीं सुनते। ये डिबेट करने वाला जब इस समस्या की बात मैं सुन रहा था, बाकी लोग का हमारा कुछ लेन देन नहीं है, लेकिन इस समस्या के बारे में कुछ डिबेट करने के लिए जाते हैं ना, तो डिबेट करने के बाद क्या है, थोड़ा ये लोग सच्चाई को सामने रखने के लिए होते हैं, लेकिन सच्चाई का सामने रखने के लिए नहीं देते हैं और मानते ही नहीं हैं, समय नहीं देते हैं। बात उन्हीं लोग का करते हैं। भाई डिबेट करना है तो दोनों का बराबर होना चाहिए, और ये बराबर नहीं करते। बराबर नहीं करता है जो आदमी है जो डिबेट करता है, और अनसन बात करते क्या करते हैं, अनसन बात करके उसको दबा देने के लिए कोशिश करता है और बाद में उसको म्यूट कर देता है, आवाज़ को म्यूट कर देता है, सुनने के लिए नहीं देता है। बाद में यही कुछ कुछ बोलता है और नाक रगड़ रहा है, बोलता है, रो रहा है, बोलता है, क्या क्या बोलता है। लेकिन ऐसे तो कोई नहीं करते, लेकिन ये बोलने के लिए सीख दिया है। कोई कोई नाक रगड़ते हैं, बोलते हैं, ये बोलता है, और रो रहा है बोलता है, कोई रोता है वहाँ पर जा करके ऐसे बोलता है।
तो ये डिबेट को मैं भी सुना। बाइबल क्या बोलता है, गोपड़ किताब है बोलता है, गोपड़ बोलता है। भाई बाइबल एक ऐसी किताब है, दुनिया में कोई भी शास्त्र उनसे ज़्यादा बढ़ करके सच्चाई को सामने नहीं रहा। बाइबल में क्या लिखा है जानते हो? बाइबल को सच्चाई के बारे में, परमेश्वर के बारे में सूक्ष्म रूप से लिखा है। बाइबल में ही लिखा है परमेश्वर कौन है। अनादि अनंत है परमेश्वर, और परमेश्वर आदि अंत है। परमेश्वर अदृश्य है, परमेश्वर दृश्य है। परमेश्वर सृष्टि करता है और कैसा सृष्टि बनाया, ये सब है। और इस समस्या के बारे में बाइबल में लिखा है, क्या बोल के लिखा है? यूहन्ना 1:1 में लिखा है, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वही वचन देहधारी होकर के हमारा दुनिया में डरा लिया, ऐसी लिखा है। इस समस्या के बारे में भेद भरी बात को लिखा हुआ है। इसको कहाँ पता है? इसको नहीं, खाली मूर्ति खुदाई करने के बाद मूर्ति मिल जाता है, वैसे मूर्ति लोग फंसे। अच्छा एक बात है, कोई भी मूर्ति हो, चाहे किसी का भी मूर्ति हो, मूर्ति में क्या है बताओ? मूर्ति में क्या होता है? मूर्ति में क्या हुआ है? एक व्यक्ति था, अब खत्म हो गया, उसका मूर्ति बना दिया। ठीक है, अभी तो था, तो जो जिंदा रहते हैं ना, कोई भी वो जिंदा रहते हैं, बात करते हैं, कुछ लेन देन में होता है, सब कुछ होता है। लेकिन जब खत्म हो जाता है तो बाद में तो मूर्ति उसको बना दिया जाता है। मूर्ति क्या करेगा? मूर्ति क्या करेगा? मूर्ति में श्वास नहीं है, मूर्ति में जीवन नहीं है, मूर्ति में खड़ा है, आँख है, देखता नहीं है, कान है, सुनता नहीं है, मुंह है, बोलता नहीं है, खाता नहीं है, सब कुछ है। मूर्ति में हम देखते हैं कि इतना जगह में मूर्ति बना दिया है, तो क्या है, इतना धूप आता है तो कितना धूप में रहते हैं, कितना ठंडा में रहते हैं, बारिश में रहते हैं, मूर्ति कोई फर्क होने वाला नहीं है। ये लोग खुदाई करते समय बहुत का मूर्ति मिल गया है, और बहुत मूर्ति मिल गया है, तो यही है परमेश्वर, यही है भगवान, यही है सर्वा बोल के ये लोग बता रहे हैं। जानते हैं, भगवान करके बोलते हैं, और कुछ भी बोलो, मैं भगवान के बारे में बताऊंगा बाद में। भगवान का डिक्शनरी में भगवान का अर्थ क्या है, डिक्शनरी में अब देखो भगवान बोलने से किसका कहा जाता है। मैं बोल रहा था पिछले वीडियो में, इस मसीह को भगवान करके बाइबल में लिखा नहीं है, इस मसीह को प्रभु करके लिखा है, लेकिन भगवान करके लिखा नहीं, क्योंकि सब शास्त्र से बाइबल एक हट करके है। और इसलिए ये बेवकूफ़ लोग, ये समझदारी नहीं है, तो इसलिए ये लोग बोलते हैं कि बाइबल को गोपड़ किताब है। इसको समझ नहीं है क्या क्या किताब पढ़ करके मूर्ति में फंस करके रहता है, और हमारा सबसे बड़ा ये है वो है बोलता है। ये डिबेट करने वाला को बोल रहा हूँ। और आप तो जानते हैं, मैं पिछले वीडियो में बताया था, ये बौद्ध धर्म का लोग है। एक बात बता, मैं फोटो देखा, आप लोग देख रहे हैं ये फोटो को, एक आदमी का फोटो है, एक बौद्ध का फोटो है, और इसमें बीच में इस मसीह को क्रॉस में लटका हुआ चित्र बना दिए हैं। और पिछले वीडियो में यही व्यक्ति बोल रहा था, इस मसीह का क्रूस में मरा वाला को ये बेकार है, ये पापी है, क्या क्या बोल के अनसन बात कर रहा था, वही व्यक्ति है। अब ये क्या है, बुद्ध मूर्ति को अभी सामने रख करके उसी में ये लोग दंडवत कर रहे हैं, उसको विश्वास करे, भगवान करके मान रहे हैं, ये व्यक्ति लोग है। और विशेष करके ये लोग बाइबल को क्या बोलते हैं, गोपड़ किताब बोलते हैं। और इस मसीह को क्या बोलते हैं, भगोड़ा बोलते हैं। भाई और बहन, इस मसीह किसका नहीं डरते थे, किसी को नहीं डरते थे। सबसे बड़ा शत्रु कौन है, सबसे बड़ा शत्रु कौन है, उसके लड़ाई करने के लिए आए थे। बाइबल बताती है वो है शैतान, पापात्मा। पापात्मा से जय करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, केवल इस मसीह का छोड़ करके दुनिया में कोई नहीं है। जितना लोग आप देखिए पापात्मा को अधीन हो गए हैं, पापात्मा का अधीन हो गए, लेकिन इस मसीह किसी का अधीन नहीं है, किसी का अधीन नहीं। सबको क्या कर दिए, सबको क्या कर दिए, और अपना पाँव में रोन दिए। उनके क्रूस के मृत्यु को ये लोग जानते ही नहीं। जो क्रूस का मृत्यु है पाप से लोगों को उद्धार करने के लिए, पाप से लोगों को उद्धार करने के लिए इस मसीह का क्रूस में जो लटका कर मार दिए हैं, तो एक बलिदान स्वरूप में मर गए हैं इस मसीह। ये बलिदान हो गया तो जानते हैं कब्जा किया था, अनेक लोगों को कब्जा किया था शैतान। ये कब्जा से लोग मुक्त होंगे, इसलिए ये शैतान क्या हो गया है, इस मसीह से हार गया है। कोई मानव जाति को, कोई देश को, कोई जाति को, कोई किसी को भी हड़पने के लिए इस मसीह का ऐसा नहीं था। नहीं तो उनका पावर था, उनका बातों में क्या सका ऐसा काम कर रहे थे।
एक बार राजा करने के लिए उसका पीछे पीछे दौड़ाए थे, लेकिन यीशु मसीह राजा होने के लिए नहीं आए थे। उनका तो राजा दूसरा राज्य में राजा है, लेकिन ये लोग नहीं पहचानते। इसमें चिंता करेंगे मेरे भाई और बहन, ये जो लोग बोलते हैं, ये पार्टी बोलते हैं, यीशु मसीह को दूसरा अनसन बात करते हैं, लेकिन बौद्ध को मिट्टी में से खुदाई करने के बाद मूर्ति मिल गया। क्योंकि पहले तो बहुत लोग बौद्ध को सेवा कर रहे थे, बौद्ध मूर्ति था, बनाते कारीगर लोग थे, बना रहे थे। अभी बाद में छोड़ दिए तो मिट्टी में दफन हो गए मूर्ति, जब सब जितना मूर्ति है मिट्टी में दब गया था। तो बाद में अभी क्या है, खुदाई करने के बाद क्या निकलेगा, वही मूर्ति निकलेगा। पहले कारीगर लोग थे, पहले बुद्ध का सेवा कर रहे थे, बाद में क्या हो गया, सब छोड़ दिए, फिर छोड़ दिए तो बाद में मूर्ति मिला खुदाई करने के बाद। यीशु मसीह कभी मिट्टी में नहीं गए, जानते हो, यीशु मसीह कभी नीचे नहीं गए। जितना है सब लोग मर करके नीचे गए हैं, लेकिन यीशु मसीह नीचे नहीं गए, ऊपर में गए, बादलों पर ऊपर में गए यीशु मसीह। क्योंकि मरा हुआ यीशु मसीह जिंदा हो गए, जिंदा होने के बाद ऊपर में गए, नीचे नहीं है यीशु मसीह। लेकिन ये लोग का समझ में नहीं है, ये लोग को ये सब सुनने से गप्पड़ करके सोचते हैं, गप्पड़ करके। यीशु मसीह का बात अभी भी सच्चाई है। दुनिया मान रहा है यीशु मसीह को, बाइबल को दुनिया मान रहा है, लेकिन ये लोग नहीं मानते। क्योंकि जो विनाश के लिए जाते हैं ना, बेसमझ होते हैं। कोई भी हो जो विनाश के लिए जाते हैं बेसमझ होते। इसीलिए बाइबल में लिखा हुआ है, क्या बोल के मैं तो बताया था पिछले वीडियो में, अपने आप को ज्ञानी समझ करके मूर्ख बन गए, ऐसे बोल के लिखा है बाइबल में। जो अपने आप को ज्ञानी समझ करके मूर्ख बन गए। मूर्ख क्या है, परमेश्वर नहीं है बोलता है, आत्मा नहीं है बोलता है, ये सब कुछ बोलता है, ये मूर्ख लोग का बात है। इसीलिए हम सोचना है कि सच्चाई क्या है, उसको ढूंढना है। सच्चाई क्या है, ढूंढना है। इसमें सचमुच में क्या ये यीशु मसीह बुद्ध का चेला बनने के लिए आए थे? अब सोच के देखिए, बाइबल में लूका पुस्तक में पढ़िए, यीशु मसीह 12 साल हुआ था। बड़े बड़े पंडित, याजक, गुरु लोग थे, उनको चकित कर दे रहे थे यीशु मसीह 12 साल में। अब सोच के देखिए, 12 साल में कौन सा स्कूल में यीशु मसीह पढ़े थे भाई? कौन सा स्कूल में पढ़े थे? यूनिवर्सिटी में कहाँ पढ़े थे? कहाँ क्लास किए थे? यीशु मसीह के तो गुरु नहीं है, सबका गुरु है, लेकिन यीशु मसीह का गुरु नहीं है। और बौद्ध का भी गुरु थे, सबका गुरु थे, लेकिन यीशु मसीह का गुरु नहीं थे। मेरे कहने का, मैं किसको निंदा करने के लिए नहीं बोलता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं मानते, इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ। यदि ये वीडियो उन लोग भी देखे, सोचे, मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नहीं मानते हैं, सच्चाई को नहीं मानते हैं, सच्चाई को नहीं ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं? मूर्ति को ढूंढते हैं, उसी को लोग फंस जाते हैं। तो इसमें इस मसीह के बारे में बोलते हैं बौद्ध का चेला था, कोई बोलते हैं बौद्ध का चेला था, कोई बोलते हैं ये था, वो था, ये था, ये था। भाई और बहन, ऐसी गप्पड़ बात नहीं करना है। खुद गप्पड़ होकर के अच्छा चीज को गप्पड़ बोलना कितना सही है, थोड़ा सोच के देखिए। इसमें गप्पड़ करके बोलते हैं, बाइबल को गप्पड़ करके बोलते हैं, यीशु मसीह के भगोड़ा करते बोलते हैं। यीशु मसीह कहाँ भाग गए थे क्या? ये लोग बोलते हैं क्या, बोल बाइबल में लिखा है उनका आखिरी रात हो गया, आखिरी रात में उनको पकड़ेंगे। जानते थे, उससे पहले भविष्यवाणी कर रहे थे बाइबल में कि वो खुद भी बोलते थे। और चेला लोग के साथ बोले मेरा समय हो गया, चलो बोल के जंगल में चले गए। जंगल में जब चले गए ना, उसी समय में परमेश्वर के साथ उनका प्रार्थना में समझ लिए। चेला लोग जगह में रुक दिए, प्रार्थना करो क्योंकि बड़ा परीक्षा होने वाला है बोल के जानते थे। और एक अलग जा करके प्रार्थना यीशु मसीह किए। उनके सब को वेदना था, क्योंकि ये मनुष्य रूप में था, तो मनुष्य का शरीर था, मनुष्य का कष्ट भोगना पड़ेगा। अवश्य अंदर में परमेश्वर गुण था, किंतु मनुष्य का शरीर भी था। ये दो चीज उनके जीवन में था। इसलिए प्रार्थना, इतना बड़ा भारी बलिदान होना है मेरे को, तो कितना कैसा करना है बोल के प्रार्थना किए। और जब प्रार्थना किया तो स्वर्ग का दूत आकर के उनको शक्ति भी दे दिए। बाद में जैसा प्रार्थना किए, खत्म हो गया 3 बार, बाद में शत्रु लोग पहुंच गए। तो सुनो, अखबार अच्छा करके कान है तो सुनो। शत्रु लोग पहुंच गए। जब यीशु मसीह को आकर के खड़े हुए, यीशु मसीह को खड़े हो गए। कौन है? यीशु मसीह बोले, तो यीशु मसीह बोला मैं ही है बोल के बोले। तो क्या हो गया? बाइबल पढ़ो, क्या हो गया? हट करके सब लोग गिर गए, मूर्छा हो गए, सब लोग बेहोश हो गए, सब लोग जानते हो। तो यीशु मसीह यदि भाग जाते, वहां से गायब हो जाते,
बताइए, वहाँ से गायब हो जाते। यीशु कौन है बोलते बोलते यीशु में से बोल दिया मैं तो हूँ बोल के बोल दिया, तो इतना बात जो आवाज़ सुने हट करके नीचे गिर गए, सब बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। इस समय में सब चेला लोग के साथ इसमें से भागने का है तो भाग जाते। फिर इस समय से क्या कर दे, उठा करके और जीवन आज जो करना है तो करो बोल के करे बोले। तो इसलिए एक लोग आ करके चेला पतरस नामक एक चेला था, वो तलवार के साथ आ करके मार दिया, लेकिन कान में लग गया, कान निकल गया, दूर में गिर। और इस समय से अपना चेला लोग को बोले तलवार छोड़ दो, फेंक दो, जो तलवार पकड़ता है तलवार में नाश होता है। बोले ये बात कितना सही है, इस मसीह का बात थोड़ा सोच के देखिए। भाई और बहन, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। लोग बोलते हैं कि बिना सोचे बिना समझे बते अपना जिदबाद के लिए करते हैं। इस जिदबाद को हम लोग नहीं सोचना है, सच्चाई क्या है उसको देखना है। लोग को बोलते हैं कि यीशु मसीह भारत में आकर के पूरी में थे, ये क्या, ये शंकराचार्य भी बोलते हैं कि सचमुच यीशु आए थे, कोई प्रमाण है? ऐसी तो करिच रहे, बाइबल का विरोध में तो अनशन बात कर रहे हैं, मसीहा लोग का मसीही लोग के विरोध में तो करिच रहे हैं, चर्च का तोड़ फोड़ कर रहे हैं, नाना प्रकार बुरा बुरा भाषा में तो गाली दे रहे हैं, अत्याचार तो कर रहे हैं, बाइबल को जला रहे हैं। फिर भी अभी एक ही रास्ता मिल रहा है, इस मसीह 12 साल से बीच में कुछ साल लिखा नहीं है बाइबल में, उसको मौका दे करके इस मसीह कहाँ आए थे, भारत में आए थे। भारत का लोग इतना साल से 2000 साल से पहले भारत का लोग इतना ज्ञानी थे, आप मत बोलिए, सोच के देखिए। मैं तो बोल रहा था इसमें से 12 साल से बड़ा बड़ा गुरु बड़ा बड़ा पंडित लोग को चकित कर दे रहे थे और बोल रहे थे ये किसका लड़का है, कहाँ से ज्ञान मिला है, कहाँ से पढ़ा है, हमसे ज़्यादा ज्ञान बता रहा है, हमसे ज़्यादा बात कर रहा है बोल के लोग चकित हो रहे थे, देख रहे थे 12 साल का बीच में। और इस मसीह ये वही चीज मसीह क्या भारत में आकर के लामाओं के ज्ञान पाए थे, बुद्ध के ज्ञान से थे, बहुत इस मसीह से ज़्यादा ज्ञानी हो गया है। अब बताओ, बौद्ध क्या इस मसीह से ज़्यादा ज्ञानी हो गया है? बौद्ध तो अपना जीवन को बचाने के लिए जंगल में चला जा करके तपस्या जो योग कर रहा था, हम सब लोग जानते हैं। लोग को अच्छा ज्ञान भी सीखा है, मना नहीं है, लेकिन अपना जीवन को बचाने के लिए कहाँ चला गया है? जंगल में एक पीपल झाड़ के पास बैठ गया। आज लोग पीपल को भी मानते हैं, ऐसी टाइप का है उनका इतिहास। मेरा कहने का है, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं, सच्चाई को हम सामने रखते हैं। सच्चाई जो है सच्चाई है, कभी झूठ नहीं हो सकता है। जितना बोलो झूठ तो कभी सच्चाई नहीं हो सकता है। इस मसीह भारत में आकर के बौद्ध का ज्ञान पाए। एक कौन सा यूनिवर्सिटी था तो बाइबल में, अब क्या तो बोलते हैं भारत में, ये बौद्ध जगह में इस मसीह आकर के सीख कर गए। बेवकूफ़ का बात, ये तो बेवकूफ़ का बात है, नटंकी का बात है, ये तो विश्वास करने के योग्य भी नहीं है। इस मसीह के बारे में अनसन बात करके लोगों को भरमाएंगे बोल के बोले, लेकिन जो सत्यता को जानता है, सच्चाई को जानता है, कहाँ भरमेंगे भाई? आप लोग नहीं जानते हैं तो उन लोग सच्चाई को जानो, इस मसीह के पास आओ, बाइबल को पढ़ो शुरू से लेकर आखिरी तो कहाँ पर 2-3 शब्द पढ़ दे करके। और उन लोग बोलते हैं बाइबल को नहीं मानते हैं, गप्पड़ बोलते हैं। बाइबल गप्पड़ नहीं है, खुद गप्पड़ है, उन लोग गप्पड़ है, बाइबल गप्पड़ नहीं है। और उसके बाद इस मसीह बुद्ध का चेला बने थे। इतना बड़ा इस मसीह है, इतना ज्ञानी, इतना सब कुछ है कि उनका बात सुन करके स्वर्गदूत का लोग भी आते थे, जानते हो। और इस मसीह का ज्ञान का बात सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। इस मसीह का ज्ञान का बात सुन करके सुनने के लिए लोग उमड़ पड़ते थे। 3 दिन तक पहाड़ी में रह करके उनका बात सुन रहे थे, नहीं जानते हो। और इस मसीह इतना ज्ञानी था, उनको ज्ञान सीखने के लिए लोग उमड़ते थे, पीछे पीछे होते थे। 3-4 दिन तक उनका बात सुन करके लोग खाना पीना भूल करके, अपना घर को भूल करके, जंगल में रह करके उनके बात को सुन रहे थे। और वही इस मसीह आकर के कहाँ आए थे? बौद्ध का ज्ञान। ऐसे क्या बौद्ध ऐसे ज्ञान सिखा दे रहा था? लोग उनके पास उमड़ पड़ रहे थे। बताओ। तो इसलिए मैं कहने का है, हम किसी का विरोध में नहीं बोलना है हम लोग, और बोलना भी ठीक नहीं है। विरोध करने का शैतान का काम है, लेकिन ये लोग बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहा हूँ। इनका मुंह बंद करना जरूरी था। डिबेट करते हैं, डिबेट में लोग का बात नहीं सुनते हैं, खुद 2 शब्दों मौका देते हैं, बाद में 1 मिनट बोलने से भी बात नहीं देते हैं। मैं क्यों ये संपूर्ण दो तरफ में समान बात होता तो क्या होते, तो कोई गारंटी नहीं है। इसलिए मैं कहने का चाहता हूँ, मेरा प्रिय भाई और बहन, जितने लोग किसी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं,
आपका क्या लग रहा है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। तो उनके साथ साथ और कितना वीडियो है मैं दिखाऊंगा आने वाले समय में। आने वाले समय में मैं भगवान के बारे में एक बात मैं आप लोग का देखा, भगवान का अर्थ क्या, डिक्शनरी क्या बोलता है मैं आपको दिखाऊंगा। बुद्ध तो एक भगवान, इसमें आप लोग देखिए ये डिक्शनरी क्या है, भगवान का शब्द अर्थ क्या है। आप देखिए ये तो एक दूसरा अर्थ में लिखा हुआ है, इसको मैं आवाज़ करके नहीं बताऊंगा, आप पढ़ सकते हैं। ये भगवान का अर्थ भग क्या है, बान क्या है, ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो एक बात है, भगवान करके जितने लोग मानते हैं ना, उनको थोड़ा सोचिए, देखिए, डिक्शनरी पढ़िए, अच्छा डिक्शनरी पढ़िए, भगवान का अर्थ क्या होता है तो आप जानिए और सुनिए और देखिए और भगवान के बाद में सेवा करिए, भगवान बोल के सेवा करिए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, भगवान करके बाइबल में यीशु मसीह को नहीं लिखा है। भगवान करके यीशु मसीह को बाइबल में कहीं पर भी स्थान नहीं है। यीशु मसीहा करके लिखा है, मसीहा अर्थ है उद्धारकर्ता, और प्रभु करके लिखा है, मालिक अर्थात सर्व सृष्टिकर्ता मालिक है। इस मसीह के बारे में बोल रहा हूँ मैं। इसलिए आप थोड़ा सोचिए, बुद्ध भी एक भगवान था, है कि नहीं? बुद्ध भी एक भगवान था, बुद्ध भगवान बोलते हैं। मैं बाकी लोग को नहीं बोल रहा बुद्ध के बारे में, क्योंकि बुद्ध लोग इस मसीह का बात को अनसुना बात करते हैं, और पापी है, क्या क्या है, और मर गया, बेकार क्या क्या बोलते हैं। इसलिए जो इस मसीह आकर के जो पृथ्वी के लिए इतना बड़ा होकर के भी बलिदान हुए पाप के प्रायश्चित के लिए, कितना बड़ा काम है, लोग नहीं जानते हैं और उसको निंदा करते हैं और इसको निंदा करते हैं। इसलिए भगवान शब्द इस मसीह को स्थान नहीं मिला, क्योंकि भगवान इस मसीह नहीं है, वो सृष्टि करता है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, वही वचन देवधारी हुआ। अब सोच के देखिए इस मसीह के बारे में कैसा लिखा है, इस मसीह के बारे में कैसा लिखा है। इसीलिए जो शब्द है परमेश्वर के साथ था, इस शब्द के द्वारा पृथ्वी बना। इस मसीह परमेश्वर बोल दिए कि दीप्ति हो, ये शब्द के द्वारा बोला, दीप्ति हो, बोलते बोलते दीप्ति हो गया। शब्द, ये शब्द जो है परमेश्वर का मुंह में तो था, वही है यीशु मसीह। जानते हैं इतना भेद भरी बात को ये लोग कहाँ जानेंगे? ये लोग खाली मूर्ति खोदने के भिड़ते हैं, अरे मूर्ति को सेवा करते हैं और भगवान को सेवा करते हैं, और इतना गहराई विषय कहाँ जानते हैं। इसलिए जो परमेश्वर का मुंह में जो शब्द था, उस शब्द में जीवन था। आप पढ़िए यूहन्ना पुस्तक 1:4 अध्याय में, उनका शब्द में जीवन था, वही जीवन मनुष्य का ज्योति और अंधकार से ज्योति जाजल बन आता है। ठीक है, धन्यवाद, इतना कह करके बंद कर रहा हूँ।